नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ में, हापुड़ के नूरपुर में हूं, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम ये जानने आए हैं कि इस बार जो आगामी जो 2022 का चुनाव है उसमें हापुड़ की जनता यानी इनका क्या मूड है, इस बार ये क्या चाहते हैं। ताऊ, सबसे पहले ये बताइए आप क्या चाहते हैं, हापुड़ की जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है? अब क्या तो भैया बदलने का ही रुख बना रखा है, बीजेपी की राड काटने के चक्कर में चली जाएगी यहाँ तो ठीक है, ना तो ढोबरा हाथ में देने का प्रोग्राम हो गया। ये तो जब देश आज़ाद हुआ अब ये फिर के बर्बाद कर दिया, देश बर्बाद कर दें। ये नए उससे वो आ रहा है फिर के, जो साम्राज्य उनका था अंग्रेज़ों का, वही फिर अब क्या हिंदुओं का, अपने यहाँ के लोगों का, हिंदुस्तानियों का ही आ रहा है। तो इस वजह से अब क्या तो बस परिवर्तन है मामला। हमारी निगाह में तो सब परिवर्तन है। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है वो भी परिवर्तन में है। अब क्या किस बात की नाराजगी है? नाराजगी नाराजगी तो है ही। अब सुनो, एक तो रात भर यूँ कहते हैं क्या नाम है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि इन्होंने शांति व्यवस्था बना दी, रात का चोर चकोरे जो उनका बंद कर दिए। चोर चकोरे के करेंगे, रात को बिजार और भैंसे घूमे रात भर। उधर लोग बाग तो योगी और मोदी दोनों ही कहमे हैं, लेकिन रात भर मैं तो जानता ना, हम जंगल में ही रहते हैं, हमने मुर्गी फार्म बना रखा है, तो जंगल में रहे हुए हैं। वहाँ भीकनपुर और नूरपुर और ककोड़ी तीनों गांव के आदमी बैठ जाए, मैं अपने खेतों को रखा हुआ है उन सांडों से। तो फिर अच्छा, इसके अलावा और अब खाद मिल रहा है, 1200 रुपये की डाई आ रही है, 1500 में ब्लैक सौ मिल रही है। जबकि आज तक हमने खाद खेती करते हुए हमें भी 25-30 साल हो गई होंगी, 25-30 साल से आज तक ब्लैक खाद नहीं मिला। अब क्या वो भी ब्लैक में मिल रहा है। इसके अलावा तो कुछ पूछो ही मत ना, दुनिया भर के बवाल होते फिर रहे हैं। यानी आप बताओ ना, और क्या समस्या है बताओ। और समस्या देखो, अब सुनो, जो बिजली हो गई साहब, 24 घंटे बिजली आ रही है। पहले 300-400 रुपये बिल जा रहे हैं, अब 1500 और 2-2000 रुपये बिल जा रहे हैं। काय में बिजली आ रही है? 21 दिन का 5100 रुपये बिल अब सुन लो इनकी। हाँ बता। ट्यूबवेल का मीटर लगा है, 21 दिन का 5100 रुपये तो बिल आया है। 14 दिन का गन्ने के पेमेंट की कह रहे हैं, 14 महीने हो गए, और हो सके 14 साल भी ना करें। इनकी पूंछ ना फटने की है किसानों पे। किसान एक हो जाएंगे जब ये उतरेंगे अच्छी तरह। पूरी तरह बर्बाद कर रखे हैं इन्होंने। एक तो है, 1 साल होने वाला है, दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पे किसान बैठे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो एक तो हो ऐसा भैया 12 साल में कूड़ी की भी बाहर आवे। यूं तो इनकी तानाशाही चल रही है ना, तानाशाही बिल्कुल नहीं रहने की है। भगवान के यहाँ भी फैसला है, ऐसी बात कोई ना है। और बुरी तरह बर्बाद कर रखे हैं, इसमें कोई बनावटी बात नहीं। जो बीजेपी के खास चमचे भी हैं ना, आंखों से रो रहे हैं, आंसुओं से। बस एक लीक पीट रखी है, हाय फूल हाय फूल। फूल है भी हम ही लाए और फूल है भी हम ही उतारेंगे। अच्छा, पिछले चुनाव में आप लोगों ने वोट दिया था खुल के बीजेपी के साथ थे। हमारी तो और सबसे लड़ाई हो जाए भाई। 3-4 योजना हो गई बीजेपी के साथ, और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगी है बीजेपी के। अब के हाथ जोड़ जोड़ के इसे खो के छोड़ेंगे 100%। भगवान अल्लाह हमारे साथ है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद है, रहेगा। इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा रहा है। चौधरी साहब की आत्मा बोल रही हैं, अब के राष्ट्रीय लोकदल बनकर रहेगा, किसी पे नहीं रुकेगा। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ। अच्छा, ये बताइए, एक समस्या किसानों की है, गन्ना किसानों की। गन्ना मंत्री कह रहे हैं हमने सारा भुगतान कर दिया, दावा कर रहे हैं। तो इनका ये तो आप लोग कह रहे हैं भुगतान ही नहीं हुआ। ये तो पहले यूं कर देख रहे हैं, यूं गप्पू गप्पू कह रहे, ये तो गप्पू ही है पूरे। झूठ बोलने के अलावा हिलना ही ना इनका कुछ। मंत्री कह रहे हैं हमारी पासबुक लिख रहे हैं, मेरा नाम दीपक सिंह है, मेरी पासबुक लिख जाओ, ब्रजनाथपुर मिल का मेंबर हूं मैं, जाकर देख लो। 15 फरवरी का पेमेंट है। ऐसे तैसी मरवा के खेती करेगा किसान? भूखा मर रहा है किसान। ये तो कुर्सियों पे बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम। और हम नहीं बैठाएं और हम ही उतारेंगे इन्हें। ये भी दावा कर रहे हैं कि किसान बहुत खुश हैं, हमने 25 किसान रुपए। वे खुश हैं जो इनके चमचे हैं, रात को पैसे भिजवावे ये किसानों के, शराब पे आवे। ये सारे ऐब बीजेपी कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल बनकर रहेगा। आत्मा चौधरी साहब की आ गई है नूरपुर में दोबारा। पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, हर तरह से, तन मन धन से। किसान तो बर्बाद हो ही रहा और हो लेगा, कोई आफत नहीं। और अब क्या बीजेपी आ गई तो हाथ में कटोरा दे देगी। ये कोई नकली बात नहीं है। अंतर आत्माओं से सोच के देखे किसान अपने से। हमेशा बीजेपी को समर्थन करा हमने, और आज बीजेपी के कट्टर विरोधी। हमारी कोई बीजेपी ने वो तो कराना, नुकसान करा किसानों का, इस वजह से हम उसके विरोधी हैं। शर्म नहीं आ रही? 600 किसान मर गए बॉर्डर पे, एसीओ में बैठे मौज ले रहे हैं। कम से कम आदमी बात तो सही करे।
राजा को यदि राज सही नहीं भोगेगा तो उसके कीड़े भी पड़ जाए भैया, मोटी सी मिसाल है। किसान परेशान है, किसान की आत्मा रो रही है। अच्छा ताऊ ये बताइए, इतना लंबा आपकी जिंदगी में कोई आंदोलन चला है? ना, हमारी ज़िंदगी 75 साल की उम्र हो गई हमारी, किसान आंदोलन तो कोई चला ही ना इतना लंबा। अंग्रेज़ों के टाइम में कोई चल गया हो तो चल गया हो, अब तो कोई चला ना। अच्छा क्या लगता है आपको, क्यों नहीं सुन रही है सरकार इन किसानों को? अरे बिके पड़े हैं, सुन क्यों ना रहे? जब पैसे ले रखे हैं कैसे सुन लेंगे? बिल पास नहीं हुआ, सब कुछ नहीं, गोदाम इनके पहले ही बन गए, तो इनकी सब सेटिंग ही पहले ही। जो कुछ पैसा धेला इस मोदी ने लिया इन पे, तो सबका अपना कर्ज तारेगा ही इनका, इस वजह से कर रहा नहीं। इतनी जब इतना खिलाफत है, क्या जरूरत पड़ रही इन्हें? बिल 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 ही पता नहीं यूँ क्या। और एक बात और क्या, मैं इनमें काला क्या, इसमें सफ़ेद बताओ क्या? ये सब काला ही काला है भाई। जब पहले हम जब छोटे तो गांव में हमारे में भी एक आदमी रह रहा, उसके पास ही गेहूँ इकट्ठे हो जा रहे सब, वो सवाई पे देख रहा गेहूँ। वही सौदा अब करना चाह रहे हैं ये। जनता भूखी मरे, मार्च के से पहले ही पहले सबका गेहूँ ख़त्म हो जा रहा। मार्च अप्रैल, जब पहले मई में गेहूँ कटक रहे, 4 महीने उसके यहाँ से लेके खाक रहे, और फिर जो कुछ हो जावे उसके यहाँ दे देख रहे, फिर उसके से ले जाके खाने लगे। यही अब करने जा रहे हैं। जो एक आदमी, जब एक आदमी सारा गेहूँ खरीद लेगा, मान लिया मैं ही अपने गांव का सारा गेहूँ खरीद लूँ, तो जब तेज होगा तो मैं अपने हिसाब से तो दूंगा, यूँ थोड़ी है मैं घाटे में दे दूंगा। अपने हिसाब से बेचेंगे? हाँ, तो अपने हिसाब से बेचूंगा, और अपना हिसाब तो भैया तेज ही होगा, मंदा तो हो ना। ये भी जो बहका रहे हैं ना, 20 दिन का दे दिया, 3 दिन का दे दिया खाना, भोजन फ्री कर रहे हैं, ये इतने ही इतने इलेक्शन है। उसके बाद तो ये इलेक्शन के बाद तो या तो उतर ही जाएंगे, और जो ना उतरे ना ये, तो भैया फिर तो इनकी मनमानी होगी। और अब क्या देखो, हिसाब यूँ बन रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का खूब बढ़िया चल रहा मामला यहाँ, तो अपने यहाँ पूरे हापुड़ क्षेत्र की तो हम बता रहे हैं। हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय लोकदल का माहौल है 100%, 2-4% ना 100% माहौल है। खूब जोर की गवर्नमेंट बनेगी। परेशान ज्यादा हो गए किसान। अच्छा जयंत चौधरी जी ने अपना लोक संकल्प पत्र जारी कर दिया है, आपने सुना होगा उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं? ना वादे तो हमने नापुने क्यों ना हमने पढ़ा, लेकिन उसने तो हिसाब तो सही करा होगा, सबकी रजाबंदी तो करा, उसने अकेला का वो थोड़ा ही है। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए बेचारे, और ये जयंत, इनकी पीठ पे कोई काला दाग नहीं है, तो इन पे तो विश्वास कर सकते हैं। उन पे नहीं करेंगे जो बैंगनी हुए पड़े हैं, बिल्कुल उन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करते हैं? इन पे विश्वास करते हैं, यहाँ की जनता पूरा विश्वास करती है। और जो 2-4 भैया हैं भी इधर उधर, उनके हाथ पैर जोड़ के बुला लेंगे, राष्ट्रीय लोकदल वोट दिवा के छोड़ेंगे, माने नहीं कतई भी। अच्छा मना लेंगे वोट के टाइम? पैर पकड़ लेंगे, पिट लेंगे, पर उनके हाथ जोड़ के वोट ले लेंगे। इतने दुखी कर दिए हैं, रोने की कमी बाकी है, केवल पेट आंसुओं से भरे पड़े हैं किसान के। किसान मजदूर बर्बाद है इस टाइम पूरी अच्छी तरह। चलिए ये युवा हैं, हम इनसे जानेंगे। चौधरी साहब ने युवाओं के लिए एक पिटारा खोल दिया है, 1 करोड़ नौकरी वो कह रहे हैं हम देंगे, हमारी सरकार बनती है तो। किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी पहल की है चौधरी साहब ने, और इतने दिन पहले कोई भी पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी नहीं करती, जो चौधरी साहब ने कर दिया 4 महीने पहले। किसी भी पार्टी ने नहीं किया अभी तक ये काम। तो 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं चौधरी साहब, और जो किसान सम्मान निधि है वो भी बढ़ा रहे हैं चौधरी साहब, और जो अपना किसानों को कह रहे हैं जो 6,000 मिल रहा है उसको डबल करेंगे, 12 कर देंगे। जो सीमांत के किसान हैं वो 15 देंगे रुपये भी है, उनका 1500 रुपये भी किया है। तो चौधरी साहब के लिए किसानों के अंदर बहुत अच्छी छवि है इस टाइम, और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी साहब के साथ है, और इस बार लोकदल की सरकार बनेगी यूपी में। पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल पूरा भरोसा है पूरा। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दे रहा, चौधरी साहब ने पहल कर दिया, युवाओं के लिए रोजगार है, 1 करोड़ रोजगार है। और बिजली के बिल के लिए भी चौधरी साहब ने कह दिया है कि पिछला बिल माफ़ और आगे हाफ। तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक, और चौधरी साहब करके भी दिखाएंगे, क्योंकि लोकदल ने जो भी बोला है वो किया है हमेशा। अब से पहले भी चौधरी अजीत सिंह जो मंत्री रहे उन्होंने किया भी है। यहाँ के लिए मीलें लगाई हैं यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 मीलें लगाई हैं उन्होंने, और हमेशा से ही काम करते आ रहे हैं। उड्डयन मंत्री थे जब भी काम किया उन्होंने यहाँ।